हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ईपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। फ़िलहाल गाइस मैं आपको बता दूं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ी बहुत जानकारी है और शायद होनी भी चाहिए, क्योंकि जो लोग आप में से मैरिड हैं उनके बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग तो करते हैं और ये तो आजकल बेसिक लेवल पे आता है, तो आपको इतनी जानकारी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ भी फ़िलहाल नहीं है तो सीखोगे आप, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बेसिक से ही चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्या, व्यंजक का जोड़ घटाना गुणा भाग। लेकिन ये सुनकर के ये मत सोचना कि ये क्लास बहुत ज़्यादा सरल होने वाली है, क्योंकि जो बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग है वो मैं इसमें करवाऊँगा ही नहीं। यानी मैं आपसे यहाँ पे ये नहीं करवाने वाला हूँ कि 3442 में प्लस कर दो 52 312, 52 3 2 ऐसे 5232। तो मैं ये वाले जोड़ घटाने बिल्कुल नहीं आपको करवाऊँगा। ये सबको पता होता है, 2 2 4 आएगा, 3 4 7 आएगा, 4 2 6 आएगा, 5 3 8 आएगा, ये सबको आते हैं। हम लोग थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस सन में आया, क्या पूछा गया। आप चाहो तो पेपर में भी चेक कर सकते हो जाके बाद में। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। चलिए अब सुनना इस बात को ध्यान से, मैं आपको बहुत आराम से बातें बताऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। इन्हें पढ़ाने का मतलब है ये सभी को आता है। इनका मतलब आपका टाइम वेस्ट मैं करूँ, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये एकदम बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग जो है ये सभी को आता है, मैं इस बात को मान के चलूँगा। मुझे पता है, आपको पता है कि 312 में अगर 412 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। मुझे पता है कि 312 में से 201 घटाया जाएगा, आपको पता है कितना आएगा। मैं मानता हूँ कि 312 में अगर गुणा कराना हो 413 का तो आपको पता है कैसे किया जाएगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि 12 से अगर 4332 में भाग देना है तो आप कैसे दोगे, आपको ये बात भी पता है। तो ये जो बेसिक वाले जोड़ घटाना गुणा भाग है, मैं आपको इनको नहीं करवाऊँगा, आपका समय जिससे बच जाए। हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल पे, इससे थोड़ा सा अपर लेवल पे, जहाँ पे चीज़ें अज्ञात होती हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। अज्ञात कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना इस बात को। एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जिसमें से अज्ञात पद संबंधी प्रश्न करेंगे। अज्ञात पद संबंधी प्रश्न होते हैं कि इनमें हमें कोई चर पद मानना होता है। जैसे हमसे बोल दिया जाएगा कि राम के पास x रुपए हैं, उसने सीता को 45 रुपये दे दिए, अब उसके पास इतने रुपए बचे, जो भी बचे। इस तरीके का डाटा होता है। उसमें हम ये नहीं हमें पता होता है कि पहले जो वैल्यू थी वो क्या थी। मैंने कहा 2 संख्याओं को जोड़ा गया तो 52 आ गया, ना तो तुम्हें पहली संख्या पता ना तो तुम्हें दूसरी संख्या पता। फिर मैंने कहा कि अगर उनको घटाया जाए तो 15 आ जाए, तो बताओ पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो इस तरीके के प्रश्न, लेवल देख रहे हो आप, अच्छा खासा लेवल, एक ऐसा नहीं कि फर्जी क्वेश्चन। प्रश्नानुसार मेरे भाई फिर हम इसे क्या करेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। जो बात प्रश्न बोलेगा मैं उसे वैसे ही व्यवस्थित कर लूँगा। ये स्टेप लिखे हैं सॉल्व करने के। जब अज्ञात पद संबंधी प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले हमें एक चर मानना होगा, उसके बाद हमें प्रश्नानुसार जो प्रश्न बोल रहा होगा उसमें वो सारी चीज़ें अप्लाई करनी होंगी, और फिर उस अज्ञात पद यानी जो हम मानेंगे उस x की वैल्यू को निकालना होगा, उसे फाइंड करना होगा। इतनी सी छोटी सी बात है जिसमें हम अज्ञात पद में x मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, y है, c है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, फाई और एटसेट्रा, यानी कोई भी थीटा हो गया, लैम्डा हो गया। तो जो भी हमें नहीं पता है वो सारे के सारे अज्ञात पद हैं, सारे के सारे चर पद हैं। तो हमें चर पद अपने मन से मानना होता है। अब सुनो, इससे संबंधी प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न आपको दे दिया गया कि 2 संख्याओं का योगफल जो है वो 24 है। एक संख्या दूसरे की 2 गुनी के बराबर है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, ज़रा ध्यान से सुनना, प्रश्न को समझना है, उसके बाद में हमें करना है। जो जो मैंने आपको स्टेप बताए वही स्टेप आपको यहाँ पे यूज करने हैं। 2 संख्याओं का योगफल 24 है। मैं पूछूं बताओ कौन सी 2 संख्याएं, आप बोलोगे कि दी तो गई नहीं है कि 12 12 जोड़ के 24 करना है, कि 20 और 4 जोड़ के 24 करना है, कि 6 और 18 जोड़ के 24 करना है। दिया तो गया नहीं है। तो मैंने मान लिया कि माना पहली संख्या, पहली संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, x। और दूसरे नंबर पे लिखेंगे कि माना दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माना दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बोलोगे y। अब एक बात यहाँ पर ये कंफ्यूज करती है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कि भैया अगर हमें एक को x मान लें
और उसने बोला है कि दूसरे की दोगुनी, तो दूसरे को 2x मान लें, यानी एक ही चर को 2 बार मान लें। तो मैं तुमसे एक बात कहूँगा, सिर्फ बस इतनी बात को ध्यान से समझोगे तो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। उसने कहा कि जो एक संख्या है ना, एक संख्या, वो दूसरे की दोगुनी के बराबर है। ये बराबर वर्ड लिखा है, तो तुम बताओ ज़रा, एक संख्या दूसरे के दोगुने के बराबर है, यही तो बोलोगे। हमने मान लिया एक संख्या x, एक संख्या x का दोगुना यानी 2x। तो तुम एक बात बताओ भाई, कुछ भी तुम x का मान रख दो, इन्हें कभी बराबर करके मुझे दिखा दो। आप बोलोगे भैया ये तो कभी बराबर ऐसे नहीं हम कर सकते हैं जब तक एक ही पद रखेंगे। यहाँ अगर हमने x का मान 3 रखा, यहाँ पर भी x का मान 3 रखेंगे, तो ये तो भैया 6 आ जाएगा और ये मेरे भैया 3 आ जाएगा। ये तो कभी नहीं पॉसिबल हो सकता। तो हम इसीलिए यहाँ पे 2 पद मान रहे हैं। हम एक पद से ये सवाल नहीं करेंगे, हम इसमें x और y ही मानेंगे। कब एक पद से ही काम हो जाएगा मैं आपको ये भी बताऊँगा। कब एक ही पद से काम हो जाएगा, केवल x मान लो उसी से सब कुछ हो जाए, जब ये बराबर वर्ड ना दिया जाए। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लिख लो कि जब ये बराबर शब्द नहीं बोला जाएगा तो हम केवल x मानकर भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर बराबर वर्ड लगा है तो केवल x के द्वारा काम नहीं होगा, वहाँ पे हमको y भी मानना पड़ेगा, एक लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे भैया बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। एक x है, दूसरी संख्या y है, क्योंकि ये आपस में बराबर होंगे तो x का कुछ अलग मान होगा, y का कुछ अलग मान होगा, तभी ये बात पॉसिबल हो सकती है। बढ़िया बात समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से बताना, अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? आप बोलोगे बिल्कुल बढ़िया बात भैया समझ में आ गई। हमने बोला कि 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। हम अगर यहाँ पे लिख दें कि प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार दोनों संख्याओं का योगफल 24 दे रखा है, यानी हमसे ये बोला गया है दोनों संख्याएं कौन सी, एक x थी एक y थी, अगर इनको जोड़ा जाएगा तो 24 आ जाएगा। और इस बात को हम समीकरण 1 मान लें। अब यहाँ पे देखना है, आप नीचे लिख सकते हो, मेरे में जगह नहीं तो मैं साइड में बताऊँगा। अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर के ये बोला, आप में से एक बच्चा, कि भाई x + y 24 आ गया, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता है कि x की जगह क्या होगा और y की जगह क्या होगा। तब हम दूसरे स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे जो उसने आगे बोला है कि एक संख्या दूसरे की 2 गुनी के बराबर है। एक संख्या दूसरे की 2 गुनी के बराबर है, यानी एक संख्या ये वाली जो x है ये बराबर है दूसरी संख्या के 2 गुने के, यानी 2y के। क्या यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी बहन को कोई दिक्कत है? यहाँ तक बताना बस। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। उसने जो बोला मैंने सिर्फ वही किया। उसने कहा जो एक संख्या है, यानी जो एक ये वाली है, वो दूसरी वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुने के बराबर है। एक एक बात बोल रहा है, स्टेटमेंट को चेक कर लो। मैंने बस वही किया जो उसने बोला। अच्छा, अब कितने लोगों को ये बात पता है कि अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रख दें? कितने लोग ये बात समझ गए कि समीकरण 1 में समीकरण 2 की जगह हम x का मान रख दें? समीकरण 2 में जो x बराबर आ रहा है वो हम समीकरण 1 में x की जगह लिख सकते हैं, हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, आराम से लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे? आप बोलोगे जहाँ पे x लिखा है वहाँ पर x के बराबर जो है यानी 2y, वहाँ 2y लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2y, ये x की जगह लिख दिया, और बाकी का पूरा जैसे था पहले कि भैया देखो प्लस लगा था, फिर y लिखा था, फिर बराबर 24 लिखा था। यानी हमने सिर्फ यहाँ पे x बराबर 2y जो आया है मेरा, वो रख दिया है x की जगह। इसी वाली इक्वेशन में फर्स्ट में x की जगह 2y लिख दिया। क्यों लिखा? इसका भी रीज़न है, क्योंकि जब हमें यहाँ पे एक पद मिल जाएगा, एक इक्वेशन एक पद मिल जाएगा, तो हम वहाँ से एक पद का मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे ये 2y है और यहाँ पे ये 1y है, तो 2 और 1 मिलके टोटल 3y हो गया। 3y का मान यहाँ पे 24 है। आप बोलोगे 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 8 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया? 8। किसी को मेरे भाई यहाँ पे दिक्कत है कुछ? y बराबर यहाँ पे 8 आ गया, ये y का मान आ चुका है। लेकिन अभी तुम ध्यान से देखो, सवाल पूरा हल नहीं हुआ। तुमसे उसने दोनों मान पूछे थे। तुम यहाँ लिखोगे भैया x का मान कैसे निकालोगे? यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर, तो x का मान भी मिल जाएगा। अगर हम समीकरण 1 में y का मान रख दें, आप बोलोगे समीकरण 1 था x + y = 24।
आपने क्या किया है, y के जगह मेरे भैया कितना रख दिया, 8, जो कि आया है। तो आप यहाँ से जब इसे y की जगह 8 लिख दोगे तो आप इसी चीज़ को कैसे लिख दोगे, आप लिख दोगे कि x प्लस वाई की जगह 8 बराबर 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा 24, और ये इधर प्लस 8 था तो इधर गया -8 हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, बोलोगे 24 में से 8 चले गए, 16 बचे। तो x का मान 16 आ गया और y का मान 8 आ गया। ये हो गया मेरा y का मान और ये हो गया मेरा x का मान। यहाँ तक केवल सवाल था, लेकिन ये सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। कभी कभी आपको क्या करना होता है, अपनी संतुष्टि के लिए हम लोग करते हैं उत्तर की पुष्टि। उत्तर की पुष्टि कर लेते हैं मेरे भाई कि हमने जो उत्तर निकाला वो सही है कि गलत है, अपने आप में एक श्योरिटी के लिए बस, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर अगर मैं x बराबर लिख के देखें, x की वैल्यू 16 बराबर 2 गुणे y की जगह y का मान कितना है 8। तो देखो ये भी 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो देखो ये भी 16 और ये भी 16 आपस में बराबर हैं कि नहीं है, बोलोगे बिल्कुल बराबर हैं। अगर ये आपस में बराबर हैं इसका मतलब मेरा जो उत्तर है वो एकदम सही है। जल्दी बताओ, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, 1% का भी इस सवाल में ये लगा कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसे फिर से एक बार बता सकता हूँ। इतनी बात पहले ध्यान से सुनो। ये सवाल था आपका और ये इसका सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट ना करो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सवाल की तरफ मेरे भाई जल्दी से बढ़ जाते हैं और आपको कोशिश करते हैं उसे भी समझाने की। अब इस सवाल को उससे जल्दी करेंगे, इसमें उतना समय नहीं देंगे जितना उसमें दे दिया, उसकी कोशिश करेंगे कितना छोटा कर लें तो साइड में बच जाए जगह। चलो देखो ज़रा, क्वेश्चन आपको दे रखा है, अरे राम ज़्यादा इधर कर दिया क्या, अब ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 संख्याएं, उन संख्याओं का योग यहाँ पे 22 है। इनमें से पहली संख्या जो है वो दूसरी के 3 गुने से 2 अधिक है। पहली संख्या दूसरी के 3 गुने से 2 अधिक है। बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है और इसे करना भी बड़ा ही प्यारे तरीके से है। 2 संख्याओं का योग 22 है, इनमें से पहली संख्या दूसरी के 3 गुने से 2 अधिक है। तो इसमें ये भी बोल सकते हो कि 3 गुने से 2 अधिक है, पर उसने एक वर्ड यहाँ पर यूज करना चाहता तो वो कर सकता था। अगर वो ये चाहता तो यहाँ पे बोल सकता था कि 2 गुने के 3 गुने से 2 जो है अधिक भी बोल सकता है और बोल सकता है कि इसके बराबर है। 3 गुनी के 2 गुने के बराबर है, बात एक ही है दोनों बातें। तो बताओ ज़रा इसे कैसे करेंगे भैया, एक बार जल्दी से इसे बता दो। आप बोलोगे भैया इसे भी वैसे करेंगे कि हमें पहले तो संख्याएं नहीं पता कि 2 संख्याओं का योग 22 है, इनमें से पहली संख्या दूसरी के 3 गुने से 2 अधिक भी है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है संख्याओं के बारे में। तो जब नहीं पता है तो पता कर लेंगे। यहाँ पर उसने बराबर शब्द तो दिया नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे उसने बराबर शब्द कहीं लिखा नहीं लिखा, तो हम चाहें तो इसको एक चर के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, बोलोगे इस बार भैया एक चर के द्वारा ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि माना, सॉल्यूशन देखना भैया, हम लिख देंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, ध्यान से सुनना, और उसने बोला है कि उनमें से पहली संख्या जो है वो दूसरी के 3 गुने से 2 अधिक है। पहली संख्या दूसरे के 3 गुने से 2 अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे जो संख्या मान रहे हैं इसको क्या कर लेते हैं, पहली ना मान के इसको दूसरी मानो, क्योंकि पहली वाली तो हमें अधिक व अधिक भी करनी है, तो इसी को फिर अधिक व अधिक करके दूसरी संख्या बना देंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना दूसरी संख्या जो है वो x है, तो पहली वाली क्या हो जाएगी, अब इसको मानना नहीं है क्योंकि पहली वाली संख्या हम दूसरी से ही बना रहे हैं। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया जो दूसरी वाली संख्या थी इसके 3 गुने को करा दिया जाए और फिर उसमें 2 अधिक भी कर दिया जाए, दूसरी संख्या के 3 गुना कराया जाए। तो हमने माना पहली वाली जो संख्या थी वो दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी वाली x थी तो इसका 3 गुना यानी 3x, और फिर इसमें 2 अधिक भी कर दिया जाए यानी +2 भी कर दिया जाए। तो ये दूसरी संख्या आ गई और ये पहली संख्या थी। अब बात समझ गए, पहली संख्या एक हो गई और एक दूसरी संख्या हो गई। इसमें से मेरी पहली मेरे भाई ये वाली है, क्योंकि देखो दूसरी के 3 गुने से 2 अधिक है ये वाली, दूसरी अगर x है तो ये उसके 3 गुने से 2 ज़्यादा है। जो स्टेटमेंट में बोला जाएगा वो चीज़ें आपको अप्लाई कर देनी है। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई, एकदम सरल तरीके से बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, यहाँ तक मेरे भाई बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा प्रश्नानुसार अगर हम कर लें इसे सॉल्व, प्रश्नानुसार
ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि इसे x और y मान के नहीं किया जा सकता, वैसे भी हो जाएगा। एक चर से इस बार मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे भैया एक चर से अगर हम लोग करेंगे, बराबर शब्द दिया नहीं था इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से चर इसमें मान लिया। बराबर दिया जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि 2 पद में ही माने। आप यहाँ पर देखोगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमने योग जब करवाया, क्या हमसे बोला गया कि जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग करवाया जाएगा तो 22 आएगा। तो पहली संख्या मेरे भैया कितनी हो गई 3x + 2, और दूसरी संख्या कितनी हो गई x, और इनका जब योग करवाया गया तो क्या आएगा, इनको जोड़ने पे आपसे बोला गया 22 आएगा। इनको जोड़ के आपने = 22 लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है जल्दी से बता दो। बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात यहाँ तक समझ में आ गई। एक स्टेप और यहीं पे देख लेते हैं। आप बोलोगे भाई जब ब्रैकेट ऑन करोगे तो ये 3x और ये x मिलके हो जाएगा 4x + 2 = 22। यहाँ तक बात समझ में आई। आप बोलोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गई। फिर हम देखेंगे कि जो 4x लिखा है इसको ऐसे ही लिख दो बराबर 22, और हमने कहा ये जो +2 था ये इधर से जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, तो ये -2 हो गया आके। तो ये कितना बचा, 22 में 2 गया 20। तो बोलोगे यहाँ से आ गया 4x = 20। तो मैंने कहा यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 20 ये, और ये 4 इधर गुणे में लगा है क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा होता है, और गुणा जब इधर से उधर जाता है तो भाग में जाता है यानी /4। 4 का पाड़ा पढ़ो कि 20 आ जाए, बोलोगे 4 × 5 = 20। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, आप बोलोगे 5। लेकिन अगर आपसे संख्याएं पूछी जाएं, ध्यान से सुनना, तो आप यहाँ पे उत्तर में लिख सकते हो कि जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, जो संख्याएं हैं वो क्या हैं। तो आप बोलोगे एक संख्या तो मेरी थी 3x + 2, और एक संख्या थी मेरी x। तो x का मान तो हमें पता चल गया कि 5 होगा, यानी जो मेरी पहली संख्या है वो तो पहली नहीं, x मेरी कौन सी थी, जो मेरी दूसरी संख्या थी। तो ये मेरी दूसरी संख्या जो थी भैया, ये दूसरी वाली संख्या ये तो मेरी आ गई है 5। लेकिन अब ज़रा मुझे पहली संख्या के बारे में बताओ कि मेरी पहली संख्या क्या है। मैंने कहा तुम्हारी पहली संख्या जो होगी वो ये हो जाएगी कि जहाँ पे x लिखा है यहाँ पे 5 देखो, जहाँ x लिखा वहाँ पे 5। तो आप बोलोगे ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणे का होगा। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, और 15 में ये 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 17। तो ये संख्या हो जाएगी 17। जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ गई। अब एक बार इसको अगर देखना है कि क्या मेरा उत्तर सही है तो प्योरीफाई कर लो मेरे भाई, इसको सर्टिफाइड करो, वेरीफाइड करो, जो तुम्हारा मन हो वो कर लो। तुम बोलोगे भैया अगर इनको हम एक बार जोड़ के देखें 17 और 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 22 होता है। और हमसे सवाल में भी यही बोला था कि जो 2 संख्याएं हैं उनको जोड़ने पर उनका योग जो है वो 22 आएगा। एकदम सही आंसर है। तो आपके उत्तर मेरे भैया जो आ गए वो कितने आ गए, आप बोलोगे उत्तर जो हैं वो मेरे 17 और 5 आ जाएंगे, जिनको हम लिख देंगे कि ये हमारे आंसर हैं। जल्दी बताओ किसी को कोई भी समस्या है इतनी बात तक, इसके बाद की दिक्कत मत लो। जितना अभी बताया उतने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात आगे यहाँ तक कि समझ में आगे बढ़ जाए। दोनों संख्या दोनों निकल आई ना भाई, हाँ दोनों ही निकल आई, एक 17 निकल आई और एक 5 निकल आई। ठीक है आगे बढ़े, बोलोगे बिल्कुल आगे बढ़ो, समझ में बात आ गई है। मैंने कहा अब हम लोग देखो तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल और देखो, अब जितनी ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही सवालों को स्पीड में करते जाएंगे, यानी हर चीज़ एक्सप्लेन करने की, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं ऐसा समझा जाएगा कि है, क्योंकि समझ में भी तो आ जाएगा ना धीमे धीमे। चलो देखना भैया ज़रा ध्यान से, सवाल आपसे बोला गया है कि 2 संख्याओं का, देखना 2 संख्याओं का जो अंतर है वो 14 है। बड़ी संख्या का आधा जो है वो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। बोला गया कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। दोनों संख्याओं को बताना है। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक संख्या बड़ी है एक संख्या छोटी है, हमने मान लिया यहाँ पे बराबर शब्द नहीं दिया गया। चाहो तो एक चर से भी कर सकते हो, एक चर से ही कर लें, तो बोलोगे भाई एक चर से ही कर लें। ये भाई फिर स्टार्ट हो गया इसका तोड़ना, रात में पता नहीं क्या पूरा घर में लग रहा गिरा देगा आज अपना, भाई याद इंसान है भाई। चलो कोशिश देखो मेरे साथ, थोड़ा सा अब आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये खड़बड़ इनकी हो सकती है कि चलती रहे काफ़ी देर तक। मेरी वॉइस वैसे आ रही होगी आपको क्लियर, और इनकी वॉइस भी कम आ रही होगी खड़बड़ की, पर इसको थोड़ा सा सरदर्दी झेल लो भाई।
दो संख्याओं का अंतर जो है वो 14 है और बड़ी संख्या का आधा जो है वो छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। दोनों संख्याएं बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या जो है, ध्यान से सुनना, हमने मान लिया कि माना बड़ी संख्या, आप एक बात बताओ, एक चर के द्वारा करना चाहते हो या दो चरों के द्वारा, पहले ये बात फिक्स करो। आप बोलोगे भैया जैसे आपका मन हो। एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, जो बड़ी संख्या का आधा करेंगे तो छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम आएगा। अरे यार ये बड़ा तेज इसका खड़बड़ हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा अगर इनका खड़बड़ नहीं बंद होता है तो इस क्लास को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर मैं एक क्लास को इतने तक ही रोक दूंगा, ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो। अभी वैसे जितनी 22 आ रही है उतनी कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए आपको। तो दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। तो पहले तो हमने मान लिया बड़ी संख्या x है, ठीक है, और बराबर बटा दिया नहीं गया तो छोटी संख्या इसी से बना दे, छोटी वाली संख्या। तो आप बोलोगे इसी से भैया यहाँ पे देखो बना करके देख लेते हैं क्या बन जाती है। बोलोगे बिल्कुल बन जाएगी। उसने बोला कि बड़ी संख्या का आधा, अगर हमारी बड़ी संख्या ये मानी गई है तो इसका आधा जो होगा यानी इसका हाफ, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा, वो आप बोलोगे कि छोटी संख्या के दोगुने, यानी छोटी वाली जो संख्या होगी उसे मानना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि बड़ी छोटी 2 अलग अलग तरीके की संख्याएं होंगी, ठीक है। तो केवल एक चर से ना करो, 2 चर ही मान लो। तो बड़ी संख्या अगर ये है तो हमने मान लिया कि छोटी संख्या जो है वो कितनी है। आप बोलोगे भैया कि माना जो छोटी संख्या है वो कितनी है, वो y है। बड़ी संख्या को x मान लिया, छोटी संख्या को y मान लिया। इसकी वॉइस मुझे पता नहीं चल रहा कि रिकॉर्डिंग में कितनी तेज रिकॉर्ड हो रही होगी, लेकिन ये मुझे पता है कि ये मेरे कानों के लिए बड़ा ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। तो माना बड़ी संख्या x, माना छोटी संख्या y, दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। तो हमने एक इक्वेशन बना ली कि प्रश्नानुसार x माइनस y जो है वो 14 आना चाहिए। भैया मैं एक काम करता हूँ कि इस क्लास को यहीं पर रोक देता हूँ, इसके बाद मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं अब। इनका कोई समय है, आपको मैं टाइम दिखा दूं भैया जब मैं क्लास बना रहा हूँ। इतने टाइम कौन सा मिस्त्री चूतिया है जो काम करता है, मुझे यही नहीं पता चल रहा। देखो आप टाइम देखो ज़रा कितना हो रखा है, 7:12 रात के हो रहे हैं। इसको रात बोली जाती है और इसके घर टूटने का काम चल रहा है, वाहियात ही नहीं ख़त्म हो रही है। ये टाइम है कोई? बीच में ऐसे शांत हो जाता है जैसे शांति मच गई, अब नहीं होगा, फिर स्टार्ट हो गया। स्कूटर से चला के रह गया घंटे भर से। तो हमने यहाँ पे मान लिया, इस वाले सवाल को पूरा करते हैं, उसका क्लास को यहाँ पे ऑफ करते हैं, फिर मैं अगली क्लास में इसको पूरा करवाऊंगा। हो सकता है अभी रात में ही शूट कर दूंगा, 9 बजे से इकट्ठे दोनों क्लास डाल दूंगा, ठीक है, या दोनों को अगर कंबाइंड कर पाऊंगा तो कंबाइंड करके डाल दूंगा, क्योंकि ये मुझे पढ़ाने देगा नहीं, इतना मुझे विश्वास हो चुका है। उसने बोला बड़ी संख्या का आधा, जब मैंने बड़ी संख्या x को माना है तो इसका आधा यानी x/2 किसके बराबर कर देंगे हम? बोलेगा कि छोटी संख्या के दोगुने के, छोटी वाली संख्या जो y है इसके दोगुने के 2 कम है, छोटी संख्या y के दोगुने से 2 कम यानी इससे 2 कम के बराबर है। ये बात हमने यहाँ से समझी। तो अगर यहाँ से हम लोग किसी एक की वैल्यू निकाल लें, मान लो यहाँ से हमसे x की वैल्यू निकालने की बात बोल दी जाए, तो यहाँ से मेरा x बराबर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे ये 2 इधर डिवाइड में लगा है, इधर इनटू में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2y - 2, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ से x बराबर अगर हम देखेंगे तो मेरा आ जाएगा 2 दूनी 4y - 2 दूनी 4, ये मेरा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ कि इसको समीकरण 1 मान देना है यहाँ पे। फिर मैंने आपको मेरे भाई क्या सिखाया है? मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया कि समीकरण 2 में जो मेरा मान आ गया ना, समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रही है यार, मुझे पता है, पर फिर भी आप लोगों को कितना सुनाई पड़ा मुझे को पता भी नहीं चल रहा कि आपको रिकॉर्डिंग में रियल में कितनी आ रही है, क्योंकि माइक मेरे पास काफ़ी क्लोज में है, फिर भी वॉइस तो आ रही होगी क्योंकि मुझे बड़ी तेज़ वॉइस आ रही है। आप बोलोगे भैया यहाँ से मैंने जो x का मान निकाल लिया 4y - 4, इसको मैं समीकरण 1 में यहाँ पर x की जगह लिख दूंगा यहाँ पे
तो ये हो जाएगा मेरा 4y माइनस 4, और बाकी का सेम टू सेम इसे ऐसे ही उतार दो, इतने वाले पार्ट को केवल x की जगह उसका मान रख दो। बाकी ये माइनस का y बराबर 14 आपको ऐसे लिख देना है, माइनस का y बराबर 14 आपको ऐसे ही लिख देना है। अब आप बोलोगे भैया जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये 4y से एक y चला गया तो बचा 3y, और बराबर मेरे भाई ये जो 14 लिखा है, और मैंने कहा आपने भैया इसको -4 को कहाँ गायब कर दिया, ये भी तो लिखा था, तो ये -4 इधर से जब हम भैया उधर भेज देंगे तो ये +4 इधर आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये +4 मेरे भाई इधर कर दोगे तो ये 14 और 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 18। 3y का मान 18 है, 3y का मान 18 है। अबे बंद कर ले थोड़ी देर। 3y का मान कितना है भैया 18, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आप बोलोगे भैया बड़ा ही सरल है निकालना, 3 यहाँ गुणे में लगा है, इसको उधर भेज दोगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/3। 3 से काटोगे तो 3 छंग 18 मेरे भाई 6, यहाँ से जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरी y के मान आ गया, यानी पूछा जाए छोटी संख्या क्या है, आप बोलोगे y बराबर 6 आ गई। अब x का मान निकालना है, तो इस वाले समीकरण में भैया पहले वाले समीकरण में ही y का मान उठा के रख दोगे, x का मान निकल आएगा। आप बोलोगे x का मान अगर भैया निकालें तो x माइनस y की जगह कितना लिख सकते हैं, 6 बराबर 14 दिया है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 14, और ये माइनस का 6 था ना, माइनस के 6 को उधर ले जाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी 14 और 6 मेरे भैया कितना होता है 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। तो हम बोल सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो कितनी है 20 है, और जो छोटी संख्या है वो कितनी है 6 है। लेकिन क्या मेरा उत्तर सही है, इस बात की पुष्टि जरूर कर लीजिएगा कि जो आपने किया वो सच में सही है या गलत है। उसने बोला था कि जो बड़ी संख्या है जब हम उसका आधा कर देंगे, बड़ी वाली संख्या कितनी है 20, 20 का आधा कितना 10, तो जितना आएगा उतना ही जब छोटी वाली संख्या को दोगुना करेंगे, छोटी वाली संख्या कितनी है 6, 6 को दोगुना करेंगे तो 6 दूनी 12, उससे मेरे भाई 2 कम करने पर, यानी 12 जो आया इससे -2 करेंगे तो 10 आएगा। तो देखो ये भी 10 था आधा करने पे, और इसको भी जब हमने 2 गुना करके 2 कम किया तब भी ये भी मेरा 10 आया, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, आंसर मेरा एकदम सही है। बात समझ में आ गई भाई, मैं इसकी खड़बड़ से परेशान हूँ। मैं तुमसे कोशिश ये करूँगा कि मैं आज ही क्लास बना दूँ, अगर कंबाइन हो सकती है एक साथ कंपाइलेशन बनेगा इसका, एडिट करके डालूंगा तो क्वालिटी कम हो जाती है, तो मैं 2 क्लास करके डाल दूँगा इसे। मैं कोशिश कर रहा था एक ही क्लास में कर दूँ, लेकिन भाई इसका पागलपन नहीं ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं भैया अगली क्लास में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर थोड़ी देर शांत रहता है तो कोशिश करूँगा इस क्लास को पूरा कर दूँ, लेकिन वो शांत मुझे लग नहीं रहा कि रहेगा अभी, फिर उसका खड़बड़ थोड़ी देर में स्टार्ट ही होने वाला है। उसको ऐसा सोच सोच के याद आ रही है कि अब तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, बनवाते जाओ तोड़ते जाओ, पता नहीं कहीं हम मिस्त्री रखा है। चलो अगली संख्या देखो, जब तक नहीं हो रही खड़बड़ तो हो सकता है हम लोग क्लास को पूरा आज कर पाएँ इसी जन्म में, वरना मुझे तो लग रहा है अगला जन्म ही लेना पड़ेगा। 2 संख्याओं का योग दे रखा 32, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से जब विभाजित किया जाता है, भाग देने पर तो बोल रहा है कि भागफल जो है वो 3 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़े ही सरल तरीके से करेंगे। एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जब भाग देंगे तो भागफल 3 आ जाएगा। तो पूछा गया है उन संख्याओं के का जो है अंतर बताना है। बहुत सरल है। एक बड़ी संख्या, तो पहले देखो वही वाली लैंग्वेज की माना बड़ी संख्या। मैं थोड़ा सा जल्दी कर दूं इस बार कि बिल्कुल बेसिक से ना करके थोड़ा सा स्पीड में, कि माना बड़ी संख्या जो है वो कितनी है x, और दूसरे नंबर पे हमने कर दिया कि माना छोटी संख्या। देखो कितना अच्छा लग रहा है जब ये शांत है तो। छोटी संख्या क्या है y। तो एक बात ध्यान से सुनना, उसने बोला कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा तो 3 भागफल आएगा। कहीं पे साइड में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा तो भागफल कितना आएगा 3। आप बोलोगे भैया यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 3, और ये y इधर भाग में लगा है तो इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, यानी 3y। यानी हम x की जगह 3y भी लिख सकते हैं। ये इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है। ये इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब है कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल 3 प्राप्त होगा। इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर है। स्टार्ट हो गया इसका। फिर देखो
पहला हम प्रश्नानुसार देख लेंगे कि दोनों संख्याओं का योग 32 है। तो हमने इक्वेशन 1 में ये प्रश्नानुसार बना दिया, प्रश्नानुसार कि दोनों संख्याओं का योग जो है 32 है, यानी x प्लस वाई जो है 32 है। x प्लस वाई जो है कितना है मेरे भैया? आप बोलोगे 32 है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ गई भाई। दूसरे नंबर पे आगे की बात समझना। अगर मैं तुमसे यहाँ पे बात करूँ तो आप बोलोगे कि जहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ वहाँ पे मैं 3y लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, और इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, और मैं यहाँ पे बोल दूँ कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी को कोई मेरे भाई को समस्या बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात समझ में आ गई, यहाँ तक सरल है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो इस x की जगह कितना लिख देंगे? आप बोलोगे x की जगह लिख देंगे 3y, क्योंकि x 3y के बराबर है। तो जहाँ x लिखा है यहाँ पे 3y लिख दो, 3y और प्लस का ये y, और बराबर कितना है 32। मतलब सिर्फ इसको 3y से बदलना है, बाकी यहाँ से यहाँ तक कि कुछ किसी चीज़ को छूना भी नहीं है, वैसा ही छाप दो सेम टू सेम। आप बोलोगे भैया अब हमें ये पता चला कि एक ये 3y और एक ये y मिलकर 4y हो गया, और 4y का मान जो है वो 32 हो गया। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 32/4, क्योंकि ये इधर गुणे में 4 लगा, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। 4 से काटोगे तो 4/32 8 बार में आ जाएगा, यानी जो y का मान है वो 8 निकल आया। y का मान 8 निकल आया। अब आप में से ज़्यादा तक लोग सोच रहे होंगे कि x का मान क्या आएगा, x का मान कैसे निकालेंगे? आप एक बताओ, x जो था वो किसके बराबर था? y के 3 गुने के। x जो बराबर था वो y के 3 गुने के बराबर था। तो जो समीकरण 2 था, समीकरण 2 में अगर हम y का मान रख दें, अगर y का मान रख देंगे तो बोलोगे x बराबर कितना आ जाएगा? 3 इंटू यहाँ पे y की जगह कितना 8, तो x बराबर 8 तिरका 24। तो x बराबर 24 आ गया, y बराबर 8 आ गया, और ये दोनों मेरे आंसर आ गए। फाइनली आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगेन भूकंप की स्थिति तैयार हो चुकी है और फिर स्टार्ट हो गया इनका। मुझे लग रहा पूरी रात आज इनका घर टूटेगा, क्योंकि इनको पूरा घर अपना धराशायी करना है आज। ज़िंदगी भर जो बना पाए आज पूरे ही गिरा देंगे। चलो हंसी मजाक से पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा टॉलरेट करो, समझ में आ जाएगा। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि 2 क्लास है यार मुझे करनी पड़े इसकी, तो मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें आपको इसी में समझ में आ जाए। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, छोटी सी क्लास और थोड़ी बची है। वी बॉडमास का मतलब देखो आपको पता होना चाहिए। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, मतलब होता है रेखा। रेखा का मतलब क्या? जैसे मैंने दे दिया कि 3 + 5 - 4 × 3 / 2, ये सब मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने बार ये लगा दिया तो आप बॉडमास को गोली मारो, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, ऑफ से कोई अभी मतलब नहीं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सबको अभी साइड में धर दो, गुणा भाग कोई मतलब नहीं इस सीक्वेंस का। सबसे पहले नजरें इसी पे जानी चाहिए। ये बार ग्राफ है, यानी सबसे पहले अब हमें यहाँ पे एडिशन ही करना है। ये 3 और 5 ये 8 हो जाएगा, इसके बाद हम बाकी की चीज़ों को छुएंगे। तो इसे बोला जाता है, इस लाइन को वेनिकुलम। वेनिकुलम का मीन्स होता है मेरे भाई रेखा, जो ऊपर रेखा खिंची होती है। सबसे पहले इसे सरल करते हैं। दूसरे नंबर पे हम कोष्टक सरल करते हैं। कोष्टक में भी सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक, उसके बाद मझला वाला कोष्टक, उसके बाद बड़ा वाला कोष्टक, इन सबको सॉल्व करते हैं। इसके बाद मेरे भाई हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ के बाद हम डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और आखिरी में सबसे घटाना करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। वी बॉडमास रूल समझ गए। ये वी आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, यही नया होगा आपके लिए। बाकी बॉडमास आपने सबने पढ़ रखा होगा। अब भैया ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कुछ करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं आपको वाहियात वाली बताने वाला हूँ, बस इतना ही मेन टॉपिक और उससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आप बोलोगे भैया सबसे पहले हमने पढ़ा है कि सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें लाइन तो ऊपर है नहीं। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, ये वाला सॉल्व करेंगे कि ये वाला सॉल्व करेंगे कि ये वाला सॉल्व करेंगे? आप बोलोगे भैया सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में इस वाले को सॉल्व करेंगे, और इसके भी अंदर, अब देखना मैं यहाँ पे इसको मार्कर को इसीलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। इसके भी अंदर हमें देखना है कि पहले प्लस सॉल्व करेंगे कि पहले डिवाइड। तो आप बोलोगे भैया अगर हम बॉडमास का नियम देखें तो डिवीज़न ऊपर आता है,
डिवीज़न पहले प्रायोरिटी रखता है, उसके बाद मेरे भाई सब्ट्रैक्शन रखता है, फिर एडिशन रखता है, सॉरी उसके बाद एडिशन रखता है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन रखता है। तो पहले नंबर पे हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद में जोड़ेंगे। तो बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इतनी बात तो सिंपल है। यानी यहाँ पर भी हम पहले क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे। तो मैंने कहा कर दो फिर, समय क्यों ले रहे हो। आप बोलोगे इक्वल लगाएंगे, ये किया 3 प्लस बाकी सब वैसे सेम छाप देना जब तक तुम्हें छूने के लिए कुछ ना बोला जाए, ज़बरदस्ती अम्मा नहीं बनना है बीच में। आप बोलोगे ब्रैकेट, फिर देखो ये लिख दोगे 3 प्लस ये 5 वैसे ही लिख दो और इस 2 को मेरे भाई डिवाइड में ले आओ। इसका मतलब हो गया कि आपने डिवाइड वाला प्रोग्रेस पूरा कंप्लीट कर लिया काम। अगले लाइन में देखना, बोलोगे भैया नेक्स्ट वाली लाइन में क्या करेंगे, 3 वैसे लिख देंगे, प्लस ऐसे, मझला ब्रैकेट ऐसे, 2 ऐसे, डिवाइड ऐसे ही, 3 प्लस। अब हम बोलेंगे इस ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं भैया, कैसे कर सकते हैं। आप बोलोगे इसे सॉल्व करके। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 6, 6 और 5 11, ये आ जाएगा 11/2। और इसे ऐसे लगा दो, इसको ऐसे लगा दो, मतलब इस वाले ब्रैकेट का काम हमने इस बार ख़त्म कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। 2 का गुणा इस 3 से हुआ 6 आया, 6 और 5 मेरे भाई 11, 11 ऊपर लिख दिया, 2/2 में लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या मेरे भाई को बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। मैंने कहा नेक्स्ट नंबर पर देखना। आप बोलोगे फिर वही बना लेंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, प्लस ऐसे लगा देंगे, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, 2 लगाएंगे, डिवाइड लगा देंगे, 3 लगा देंगे। अब देखो 3 यहाँ पर मत लगाओ। अब यहाँ पर भी एक बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या किया, जल्दबाजी में पूरा ही नोट कर दिया। यहाँ पर देखो, अब तुम्हें पता है कि भैया बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा नंबर किस ब्रैकेट का आएगा, मझला ब्रैकेट का, जो ये वाला है, इसको सॉल्व करने का। और इसमें भी पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये प्लस लगा है, ये डिवीज़न लगा, तो आप बोलोगे इसमें पहले डिवीज़न वाला सॉल्व करोगे, बाद में प्लस वाली चीज़ों को छुएंगे। तो इसका मतलब है पहले हम इस 2 को लिख देंगे और इसमें डिवीज़न में बटे में 3 और फिर प्लस ये 11/2 और फिर इस मझले ब्रैकेट को लगाएंगे और बड़े ब्रैकेट को लगा देंगे। किसी को कोई समस्या, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगले नंबर पे क्या करेंगे, बोलोगे कुछ नहीं, 3 को वैसे ही लिख दोगे प्लस। हमने कहा इसको सॉल्व कर सकते हो, नीचे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा देखना ज़रा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस बात को। कि लिखा 2/3 और ये लिखा प्लस का 11/2। आप बोलोगे नीचे एलसीएम आ जाएगा 6, ये होता है 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा ऊपर कराओगे, 2 दूनी 4, ये 2 त्याई 6, 3 बार पाड़ा पड़ा और उस 3 का गुणा ऊपर कराओगे तो 11 त्याई 33। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 37/6। किसी भैया को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई समस्या, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। ये 37/6 आ गया। मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस वन इज़ 37/6। ब्रैकेट ओपन कर दूँ क्या आप में, क्योंकि ब्रैकेट का कोई काम ही नहीं है। अब लास्ट में बस इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 18 में जब हम मेरे भैया 37 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 55 और बटे में कितना आ जाएगा 6, 55/6 इस उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, 55/6 ये इसका आंसर है। ये 2022 में आपसे प्रश्न पूछा गया है। जल्दी बताओ किसी को कोई समस्या, किसी भाई को है समझ में नहीं आया, आ गया होगा समझ में तो आराम से। मैंने एक एक बात बताई है कि पहले नंबर पे हमने यहाँ डिवीज़न किया, फर्स्ट प्रायोरिटी पे डिवीज़न किया, दूसरे नंबर पे ये प्लस किया, फिर इस ब्रैकेट को ओपन हो गया। फिर मैंने क्या किया, अब ये वाला जब ब्रैकेट आ गया तो इस ब्रैकेट के अंदर देखो ये प्लस है, ये डिवीज़न है, तो पहले डिवीज़न किया, फिर ये वाला प्लस किया, फिर ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, इस वाले को भी हटाया, फिर भैया लास्ट में ये प्लस ही था केवल, तो इस प्लस को सॉल्व किया और आखिरी वाले ब्रैकेट को भी हटा दिया, ये उत्तर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन में नहीं आती, परेशान होने की बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है। 2018 में तुमसे प्रश्न पूछा गया, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखोगे मिल जाएंगे ये सारे। 2018 में पूछा गया प्रश्न, कैसा है देखना ध्यान से। आप बोलोगे ये किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं है, हम इसे पहले सॉल्व कर लें, किसी को कोई दिक्कत इससे नहीं होगी। यहाँ पर हम इसे पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ सही बटे करके, मतलब सही बटा में सही करेंगे। आप बोलोगे ये हो जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाता है, इनका गुणा कराया जाता है, ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है। यानी 2 दहामन 20, 20 और ये 1 21, 21/2 लिखा है। ये कितना लिखा है 21/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ये लिखा है 5 ताई 15 और एक 16/5, तो ये 16/5 ऐसे लिख दो, डिवाइड लगा दो। अभी सॉल्व मत कुछ करना, अभी से सही बटे सॉल्व करने हैं। ये 2 4 2 चौके 8 और एक 9/2 हो जाएगा, 9/2। फिर का वर्ड लिखा वैसे ही लिख दो। फिर लिखा है 3 × 5 = 15, 16/3, ये हो गया 16/3। इस ब्रैकेट को ऐसे लगा दो।
अब अगले स्टेप में हमें कुछ सॉल्व करना होगा तो करेंगे। अब देखना ज़रा, बोलो कि भैया 21/2 को तो ऐसे लिख दो क्योंकि ये लास्ट चारा है, पहले इस ब्रैकेट के अंदर की बातें कर लेते हैं। आप बताओ, यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक तो दिख रहा होगा मेरे भाई ये डिवीज़न का साइन, एक दिख रहा होगा ये का शब्द। आप अगर ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे पहले मैं प्रायोरिटी देता हूँ का शब्द को, ये वाला का वाला शब्द, उसके बाद डिवीज़न आता है। तो का शब्द डिवीज़न से ऊपर है कि नहीं है, इसका मतलब का शब्द पहले सॉल्व किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। तो आप बोलोगे पहले इस का मतलब होता है इनटू। क्या होता है इस का मतलब इनटू। तो मेरे भाई इनटू लगा दो। देखो मैंने कहा 16/5 तो ऐसे ही लिख दो, डिवीज़न ऐसे लगा दो, इसको सबसे पहले हल करो। तो आप बोलोगे ऊपर वाले का गुणा होगा 16 का गुणा मेरे भैया जो है कैसे 9 गुणे 9/2। और एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। मैं इसको आपको साइड में करके दिखा दूंगा, कोई स्टेप बढ़ जाएंगे फिर जगह कम पड़ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे समझा दूँ तो समझ जाना, 9/2 का मतलब गुणे 16/3। तो 3 से इसको काटोगे 3 तिरका 9, 2 से इसको काटोगे 2 अट्ठे 16 और ये 8 तिरका 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24। तो हम यहाँ पे सीधे क्या लिख सकते हैं 24 ब्रैकेट ऑफ। समझ गए ना क्या किया, इस पूरे को मैंने यहाँ पे साइड में ये सॉल्व कर दिया, देख लेना इस जगह पे। अगले नंबर पे भैया देखना क्या आएगा, बोलोगे 21/2 को तो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ऐसे लगा दोगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करोगे, बोलोगे भैया 16/5 ऐसे लिख दो। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी है, जब भी बीच में डिवीज़न लगा होता है तो इसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और ये 24 ऊपर था तो इसको बटे में 24 कर देंगे। मतलब ये अभी यहाँ पे अंश था, मैंने इसको हर में बदल दिया। परिमेय संख्या के इसके बटे में 1 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं। इसको उल्टा कर दिया जाता है, उस भाग को गुणा कर दिया जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आराम से समझाया है, देख सकते हो वहाँ पर। आप बोलोगे इसे काट सकते हो, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24। तो यहाँ से ये देखो 21/2 आया, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर देखो 2 एकम 2 और नीचे आ जाएगा 5 3 15। फाइनल हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे 30। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 30 आ जाए, 15 दूनी 30 और ये आ जाएगा 21। तो 21 गुणे 15, ये तो आता ही होगा एलसीएम लेके सॉल्व करना। फिर मैंने कहा 15 का पहाड़ा पढ़ोगे 30 आ जाए, तो बोलोगे 15 दूनी 30, 2 बार में आया, इस 2 का गुणा ऊपर वाले 2 से कराओगे तो 2 गुणे 2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 के 5 हासिल लगाया, 1 15 दूनी 30 1 31, यानी 15 का पहाड़ा अगर 21 बार पढ़ोगे तो 315 आएगा, माइनस 2 दूनी 4 और बटे में कितना लिखा है 30। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 311/30, 311/30 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कभी कभी आंसर आपको सही बटे में दे देता है, कभी कभी आंसर सही बटे में देता है, ध्यान से सुनना। इसका आंसर क्या होगा, 300 का पहाड़ा 30 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 311 के पास चले जाओ। आप बोलोगे 30 दहामन 300, 10 बार में कितना पहुंच गए, 300 पहुंच गए। अब सुनना ध्यान से, ये तो आ गया बीच की वैल्यू का, मतलब ये तो सही वाली वैल्यू आ गई। बटे में यही लिखा रहता है जो पहले दिया जाता है, बटे में 30 ही रहेगा। ऊपर क्या आता है, ऊपर वो संख्या आती है जो बची है। आपने बोला 30 का पहाड़ा हमने 10 बार पढ़ा, 300 आ गया, बचा कितना 11 बचा, 11 ऊपर लिख दिया। तो आंसर आपको हो सकता है ऐसे दे दिया जाए और हो सकता है कि ऐसे ही दे दिया जाए। आंसर दोनों ही सही हैं और दोनों ही मान्य हैं, ठीक है। पर सॉल्व कर दोगे इस तरीके से तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा एक स्टेप आप ज़्यादा हो सबसे। बात समझ में आ गई। पहले नंबर पे आपने का को प्रायोरिटी दी, उसके बाद हमने यहाँ पे डिवीज़न को प्रायोरिटी दी, उसके बाद हमने लास्ट में ब्रैकेट ऑन करके माइनस को प्रायोरिटी दी। तो ये मेरा रूल यहाँ पे फॉलो किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। आपको पता सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट निपटाएंगे, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को निपटाने के लिए क्या करोगे, बाकी संख्याओं को सेम लिख दोगे। बोलोगे कैसे भैया, मैंने कहा 5 ऐसे ही लिख दोगे, माइनस ऐसे ही पूरा का पूरा 3, फिर मझला ब्रैकेट 2 माइनस 1/2 और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे। तो बोलोगे ये कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा चाहो तो लगा लो। आप बोलोगे ये होता है 3 एकम 3, 3 में से अगर ये 1 चला जाएगा तो बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 2/3। मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया, इस ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया क्योंकि सॉल्व कर लिया है। आप बोलोगे भाई यहाँ देखो 2 से 2 काट सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझला ब्रैकेट 2 माइनस यहाँ पे बचा 1/3, 1/3 मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट।
आप बोलोगे भैया सिंपल बात है, इससे लगाया 5 माइनस मजला बड़ा ब्रैकेट 3 और माइनस, अब मजला ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हो क्योंकि छोटी सी चीज़ है, अंदर अंदर सॉल्व कर लो। आप बोलोगे ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला गया तो आया 5/3, 5/3। अब सिर्फ बचा बड़ा ब्रैकेट। आप बोलोगे अब ये फिर से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 माइनस, अब इसे भी सॉल्व कर सकते हो कैसे, 3 तिरका 9, 9 में से 5 चला गया तो आ गया 4/3। कोई समस्या? अब आप बोलोगे भैया लास्ट है तो लास्ट में इसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 3 पचे 15 और 15 में से मेरे भाई 4 चला गया तो 11/3। ज़रा बताओ यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ये बातें समझ में ना आई हो, मैं उसे फिर से बता दूंगा। लेकिन इस 3/11 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 11 के पास चले जाओ। आप बोलोगे 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 तिरका 9 3 बार तक पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार तक पढ़ेंगे। तो जो 3 बार तक पढ़ा वो यहाँ लिखा है, जो पहले से 3 में लिखा था उसको यहीं लिखो। तो 3 तिरका 9 हो गया, 9 के बाद कितना जोड़ दें कि 11 आ जाए? आप बोलोगे 2, तो 2 ऊपर लिख दिया। तो ये भी आंसर इसका माना जाएगा और ये भी आंसर इसका मान्य है। जो आपको सही लगे वो आप सॉल्व कर दो। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई। मुझे लग रहा है भूकंप वाली मशीन चली गई है अब, क्योंकि काफ़ी देर से शांति है। अगला सवाल देखना जल्दी से। इस वाले सवाल को 2017 में आया, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसे अपने मन से करेगा? मतलब वो ये चाहता है कि भाई अब इसको मत करवाओ, तुम बहुत हो गया तुम्हारा, कुछ हमें भी करने दो। हाँ, करना चाहते हो क्या अपने मन से? इसे अपने मन से सॉल्व करोगे? हम इसका आपके लिए छोड़ने वाला सवाल, इसका सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा किसने किसने क्लास देखी, किसने किसने समझा है। भले गलत बताना पर बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना। अब चलो अगले नंबर पे कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है उसके भी 2-3 सवाल करते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज, इन फार्मूलों पर जो क्वेश्चन आते हैं बेस्ड उन पे बात करेंगे। एक तो आता है a+b का होल स्क्वायर, एक है a-b का होल स्क्वायर, एक है a² - b²। तो ये होता है a² + 2ab + b²। अगर यहाँ माइनस लगा है तो बस -2ab हो जाएगा। और अगर ये दोनों अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे, बीच में माइनस लगा, तो एक बार इनको जोड़ के लिख देंगे, एक बार इनको घटा के लिख देंगे। बड़े ही सरल फॉर्मूले हैं, सबने पढ़ रखे होंगे, बड़े ही बेसिक लेवल पे पूछे जाते हैं ये, बड़े ही बेसिक लेवल पे ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनके। और ये हमारे बेसिक तरीके से ही हमें समझ रहे हैं। एक सिंपल सा पैटर्न है, उस पैटर्न पे हर साल सवाल आता है। हर साल का मतलब है कि जितने भी आया, जितनी बार मैं आपको सन दिखाऊंगा, जाकर के पेपर में मैच कर लेना। बड़ा ही अच्छा तरीका बताऊंगा करने का, बड़ा ही सिंपल तरीका और लॉजिकल तरीका बताऊंगा, जिसके हिसाब से हम इस सवाल को कर पाएंगे। बोलो जल्दी से, करें क्या? हम बोलोगे बिल्कुल भैया करते हैं। सवाल आपको ऐसे दिया जाता है कि x + 1/x = 3/2 है, तो बताओ x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? SSC वाले तो उसको देख के कर देते हैं, हम लोगों के पास तो लॉजिक होता है, लेकिन हर किसी के पास लॉजिक नहीं होता है। तो आप बोलोगे भैया इसका मतलब इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा ये समझाओ। आप देखना क्या करना, मैं आपको बताऊं। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, फिर जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ करके इसका होल स्क्वायर किया गया होगा। और जब भी इसका होल स्क्वायर किया जाएगा तो बीच में यहाँ नज़र मारना, क्या लिखा है? माइनस लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें a-b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला चाहिए होगा। कौन सा फार्मूला चाहिए होगा? आप बोलोगे a-b के होल स्क्वायर वाला, यानी ये वाला। यानी अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कराएंगे, तो a² - 2ab + b² आना चाहिए। a² - 2ab + b²। अब ध्यान से सुनना, इस फार्मूले को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपको और अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी कि अगर मैं इस फार्मूले को मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका हमें ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² - 2ab + का b²। यहाँ तक किसी को कोई समस्या भी नहीं होगी। लेकिन दिक्कत तुम्हें ये आ जाएगी कि भैया यहाँ पर तो हमें दे रखा है कि x - 1/x, यहाँ तो ना a लिखा है ना b लिखा है, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 3/2। तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि इसका स्क्वायर कर दिया जाए? यहाँ तो a b है और यहाँ पे x और -1/x है। तो हम तुमसे ये बोलें कि यहाँ पे अगर x की जगह x मान लो a की जगह और b की जगह 1/x मान लो,
और बीच का माइनस लगा था वैसा ही लगा दो और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दो। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलोगे ए की जगह मैंने एक्स मान लिया है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए की जगह एक्स और बी की जगह 1/x और प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने माना है 1/x यानी 1/x का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बता दो ज़रा एक बार जल्दी से। ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब हम इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो जब हम इसमें दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे तो ये हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर और बराबर करने पे भी हो जाएगा 3/2 इसका वर्ग। यही तो हमने बोला कि दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाए बराबर। अब ध्यान से सुनना जरा इस बात को कि कैसे सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे भैया अभी आपने एक फार्मूला बताया है, उसी फार्मूले के बेस्ड हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे x - 1/x का होल स्क्वायर किया तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो हमने पढ़ा है कि ये पहले a स्क्वायर -2 × a × b और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। देखो a स्क्वायर -2ab, a की जगह x लिखा है, b की जगह 1/x लिखा है इसी वाले फार्मूले में, और बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो बोलोगे ये बन गया और बराबर मेरे भाई 3 का स्क्वायर ऊपर 9 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर मेरे भैया 4 हो गया। ये समीकरण 1 बन गया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आराम से समझ में आ गया। आप बोलोगे भैया हमने एक चीज़ और देखी इसमें जो हमें अलग लगी, वो ये लगी कि ये वाला x और ये वाला x तो कट जाएगा क्योंकि ये अपॉन में लिखा, ये ऊपर लिखा, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म बन जाएगी, फिर तो ये कट जाएगा अंश और हर में आकर के। यानी यहाँ पर जो मेरा आया वो आया कि x स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर 9/4। हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा फिर भैया अगली बात ये बता देना ज़रा, यहाँ पे अगली बात यहाँ पे ये बता देना कि क्या मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, एक काम करता हूँ इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रफ कर दूँगा क्योंकि मैंने इस वाली चीज़ को आपको यहाँ पे बता भी दिया है दोबारा से करके। तो मैं यहाँ से इसलिए रफ कर रहा हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे जो है जगह मुझे दिक्कत देगी और ये सवाल अगर बीच में कहीं गड़बड़ कर गया तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भैया इसका मतलब ये है कि हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं कि ये 9/4 ऐसे ही लिख दें। और यहाँ पर देखो जब x से x ये कट गया तो यहाँ पे ये -2 बचा था, ये वाला -2, ये हम इधर अगर भेज देंगे तो ये वाला मेरा +2 आ जाएगा दूसरे साइड। तो यहाँ पर ये उधर वाला मेरा -2 + 2 आ गया। हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सही बात। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पे हमें पता है नीचे LCM 4 ले लेंगे, ये 4 एकम 4 यानी 9 हो रहेगा और यहाँ पे इसके बटे में 1 लगा देंगे तो 1 चौके 4, 4 बार में और 4 दूनी मेरे भैया 8 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 9 और 8 17 और ये बटे में 4, यानी ये मेरा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। बोलोगे कैसे, हमने कहा जरा ध्यान से देखो, हमने वैल्यू किसकी निकाल ली। आप बोलोगे वैल्यू निकाली है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ये वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे ये आ गई 17/4। फिर मैं पूछूंगा कि वैल्यू पूछी किसकी गई थी, एक बार जरा ये भी देख लो किसकी वैल्यू पूछी गई थी। आप बोलोगे सही बात है, इसी की तो पूछी गई थी वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी गई मेरे भैया, ध्यान से देखो। आप बोलोगे यही पूछी गई थी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो क्या होगा। तो आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 17/4। एक सवाल में हो सकता है चीज़ें उतनी क्लियर ना हो, इसीलिए इस टाइप कर भी जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ईयर में आए हैं मैंने मैक्सिमम इसमें कंपाइल किए हैं। 2-3 आए हैं, 2-3 कंपाइल हो गए। फिर से देखो आपको पूछा गया है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x बराबर 2। पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जैसे ही तुम्हारी नज़रें यहाँ पर इस बीच वाले प्लस साइन पे जाएंगी, तुम्हारा दिमाग आएगा कि जहाँ पर जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाला फार्मूला लेंगे। कौन सा वाला, प्लस वाला। प्लस वाला फार्मूला क्या होता है, यहीं पे मैं साइड में लिख दूँगा कि जब हम a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। बस यहाँ पे प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ पे माइनस, इतना ही अंतर होता है। तो आप बोलोगे इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि ये x प्लस 1/x बराबर 2 लिखेंगे,
फिर आपने कहा कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वाली लाइन, कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इसका जब वर्ग करोगे भैया इधर वाले साइड का, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बराबर इधर करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो बोलोगे ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले यहाँ पे x अगर मान लें, यहाँ पे 1/x, b को 1/x मान लें और इस a को x मान लें, तो पहले नंबर पे ये x स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और मेरे भैया यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर, बराबर 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैंने कहा ज़रा ध्यान से देखना, ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस, अब फिर से वही वाला काम, ये x से ये x कट गया क्योंकि गुणे में लगा है, ये अंश में ये हर में, तो ये आपस में कट गए, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस 2 बचा, यहाँ पे सिर्फ प्लस का 2 बचा, और प्लस का यहाँ पे कितना है 1/x स्क्वायर, और बराबर ये 2 दूनी 4, हाँ या ना। बोलोगे ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4, ये x स्क्वायर और ये प्लस 1/x स्क्वायर एक जगह लिख दिया, और ये जो प्लस का 2 लिखा था इसको इधर से हमने इस साइड भेज दिया, तो ये माइनस में जाएगा, तो इधर आ गया ये माइनस का 2। तो आप बोलोगे यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 में से 2 चले गए, 2 बचे, तो यही मेरा आंसर हो गया। क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी, x स्क्वायर, वैल्यू देखो किसकी पूछी गई थी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो ये वैल्यू हमने किसकी निकाल दी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। बात समझ में आई या नहीं? एग्जैक्ट समझ में आ गई होगी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा, इसका अंतिम प्रश्न पूरी क्लास का, सेम टू सेम पैटर्न है, वही वाला। बीच में क्या लिखा है, प्लस लिखा है, बनाना क्या है, स्क्वायर बनाना है। समझ गए होगे तुरंत ही कि भैया इसके दोनों पक्षों में क्या करवा देंगे, बोलोगे भैया इसके दोनों पक्षों में स्क्वायर करवा देंगे इस तरीके से। तो फार्मूला क्या होता है, मैं ऐसे जल्दी कर रहा हूँ, आपको वैसे करना है। आप बोलोगे फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बराबर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर आप x से x कटवा भी दोगे, फिर बोलोगे कि ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो आएगा वो बराबर ये 25 लिखोगे, ये प्लस 2 उधर भेज दोगे तो -2 हो जाएगा जाके, तो इधर माइनस का 2 आ जाएगा। तो फिर बोलोगे आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो 25 में 2 जाएगा, तो कितना बचेगा 23, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाओगे, तो जल्दी भी करने लगोगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि जब हम लोग BTC या DLED करते हैं तो स्टेप को वहाँ पे क्या करते हैं, गायब नहीं करते हैं, हर एक छोटा छोटा स्टेप दिखाना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट इसे करना है तो गलत है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना पहले पड़ेगा कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और उसके बाद हम वर्ग करेंगे, क्योंकि ये BTC है, हर एक स्टेप आपका देखेगी। एक भी स्टेप आपने मार्क आउट कर दिया या गायब कर दिया तो उसका नंबर भी ये इसी तरीके से गायब कर देगी। तो नंबर बचाने हैं तो एक एक स्टेप दिखाना है। जैसे मैंने पीछे बताया, इसको मैंने जल्दी इसलिए किया है ताकि आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। पीछे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी धीरे धीरे कर लिए हैं, तो अब थोड़ा सा जल्दी कर लिया। देखो यहाँ पे मैंने आपको आराम से समझाया, सेम सवाल था, बस यहाँ पे ये याद रखना था कि यहाँ पे इस वाले में बीच में माइनस लगा था, तो फार्मूला भी हमें यहाँ पे कौन सा लेना था, माइनस वाला। तो ये देखो माइनस वाला फार्मूला लिया, यहाँ पर भी माइनस लगा था। दूसरे नंबर पे हमने कहा, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसे भी ध्यान से देखना। तो आप बोलोगे सेकंड वाले क्वेश्चन में भैया यहाँ पे प्लस लगा था, सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस लगा है ये, तो हमने फार्मूला यहाँ पे, तो हमने फार्मूला भी कौन सा लिया, प्लस वाला लिया। ये बात समझ में आ गई। फिर बोलोगे तीसरे नंबर पे हमने फिर से वही बात देखी कि यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो हमने फार्मूला भी कौन सा लिया है, आप बोलोगे फार्मूला भी हमने प्लस वाला लिया। फार्मूला लिखा नहीं यहाँ पे, फार्मूला हमने लगाया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। क्लास भी लगभग हमारी 1 घंटे में ही एक पूरा चैप्टर अच्छे से ख़त्म हो पाता है, कॉन्सेप्ट वाइज और टाइप वाइज और सारे तरीक़ों के कॉन्सेप्ट के साथ। तो आई होप आपको मज़ा आई होगी क्लास में, और अगर मज़ा आई है तो फिर आपको पता ही है क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी क्लास को शेयर कर देना। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास के साथ में। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर मेरा इसके बाद कौन सा आएगा, देखो ज़रा।
कौन सा है? नहीं नहीं, चैप्टर का नाम बताओ सिर्फ। इसके बाद भैया हम लोगों का चैप्टर है सजाती व विजाती व्यंजकों का बोध और इन पर जोड़ घटाना। यानी हम लोग वही चीज़ करेंगे। क्या पढ़ेंगे अब हम? सजाती विजाती जोड़, सजाती विजाती जोड़ और घटाना। तो कोई बात नहीं, इनको भी पढ़ेंगे तब कल निपटा देंगे। और अगेन मेरे भाई भूकंप स्टार्ट हो चुका है। देखो अभी हम लोगों को क्लास पूरी हो गई, ये तो कहो, नहीं तो फिर अभी मुझे क्लास बंद ही करनी पड़ती। टाइम हो रहा है 7:49, यानी लगभग मेरा 8 बजने वाला है। और इस मिस्त्री को घर पे चैन नहीं पड़ रही है। भाई ये कितना फ्री है घर से, देखो रात में छत तोड़ने में लगा है। चलो मिलते हैं भैया कल नई क्लास के साथ। 1 घंटा पूरा हो गया है। अगली क्लास में हम लोग अच्छे से बात करेंगे इसी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।